Hey everyone, Assalamu alaikum. This is me, Tajalai Wali, and I am a proud student at Rahan School Nova campus. And today I am conducting an interview of Maira Wali. So, Assalamu alaikum, Maira Wali, and how are you? Walaikum Assalam. Thank you so much for asking. I'm doing really fine. Okay, so मैं ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगी. आप थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए. Okay, Assalamu alaikum everybody. मेरा नाम मायरा है and I'm a proud student at Rehan School Nagpur campus and it's been about 5 weeks since I've joined Rehan School. Okay, so that's great. ओके, तो हम सबसे पहले आपके पहले सवाल की तरफ चलते हैं. मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये होगा कि आपको रेहान स्कूल का कैसे पता चला? मुझे वैसे रिहान स्कूल का मुझे नहीं पता चला था. मेरे जो पापा हैं बस फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे थे उनको एकदम से वेब मिला और उन्होंने सोचा कि यही आगे जाके फ्यूचर है. तो लाइक उन्होंने कहा कि अब रेगुलर जो ट्रेडिशनल स्कूल है उनमें बस टेस्ट वगैरह ही देते रहते हैं. उसमें कोई मतलब इतना सीखा नहीं जाता, बस आप टेस्ट और लिखते ही रहते हैं. तो मेरे वाले कहा कि फ्यूचर है तो आप इसमें ही एडमिशन लीजिए. ओके, तो इसका मतलब आपके पापा ने आपको यहाँ पर भेजा है. तो आपको कैसा फील हो रहा है इस स्कूल में आकर? To be honest, it feels really great. Like it is way better than my old school, like traditional school. मुझे ना यहाँ के मतलब like ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है और वैसे ही मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर में ही था तो फिर अब मैं वही चीज़ कर रही हूँ जो मुझे वैसे ही जिसमें इंटरेस्ट था. तो like I like feel like better than the old school I used to go to. So I guess this I not guess I think this school is way better and I feel really good. Okay, so that's great, very very great. Okay, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं. मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको रेहान स्कूल में और आपके प्रीवियस स्कूल में क्या फ़र्क नज़र आया? आई लाइक मैं कहूँगी कि जैसे हमारा प्रीवियस स्कूल जो था पहले ट्रेडिशनल स्कूल होता है उसमें बस टेस्ट देते हैं, टेस्ट डायरी लिखते हैं, होमवर्क करते हैं और बस सुबह स्कूल जाके तब अपनी कॉपियों में लिखते रहते हैं, घर आके होमवर्क करते रहते हैं. और मतलब हमारे सर में दर्द होता था सब करके, टेंशन होती थी टेस्ट की और अगर प्रिपरेशन नहीं होती थी तो फिर हम लोग बहुत टेंशन होती थी जब पेपर आगे देगा बोला. सो ये स्कूल जो है इसमें मतलब आपको बस हमें लैपटॉप खोलना है, फ़ोन खोलना है, हमें टास्क कंप्लीट करनी है एंड योर माइंड इज़ ऑल्सो रिलैक्स्ड एंड यू आर ऑल्सो रिलैक्स्ड. सो आई थिंक in my opinion this school is way better for your mind as well and I think yeah it's better than traditional schools. ओके, इट्स वंडरफुल. तो ठीक है. मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूँगी कि आपको आप क्या सर रेहान से मिली हुई हैं? और अगर आप उनसे नहीं मिली तो आपका सबसे पहला सवाल उनसे क्या होगा? No, I've never met him, but I really wish that I could. और अगर मैं रेहान सर से मिलूँ तो मैं उनसे ये पूछूँगी कि आपके मतलब दिमाग में क्या ऐसी चीज़ आई थी जो आपने मतलब रेहान स्कूल इतना अच्छा स्कूल पाकिस्तान का सबसे पहला AI स्कूल बनाया एंड लाइक कितनी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी एंड कोई आप पॉज करो. Sorry, guys, some internet issue. So ठीक है, हम उधर से जो है अपना इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं. मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप सर रेहान से सबसे पहला सवाल क्या पूछा?
यस लाइक गाइस वर सॉरी मैं कह रही थी कि अगर मेरे हाथ से उससे मिलूँ तो मैं लाइक वहीं से कंटिन्यू करूँगी जहाँ हमने छोड़ा था। तो ठीक है, आपको मतलब कौन सी मुश्किल फेस करनी पड़ी स्कूल बनाने के लिए, और लाइक डू यू रिग्रेट मेकिंग स्कूल और लाइक Okay, sorry, Aya and everyone due to internet issue. Okay, so आपने मुझे जैसे कि बताया कि कितनी मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ी इस स्कूल को बनाने के लिए, तो आप वहाँ से कंटिन्यू करें। ठीक है, मैं अपना सवाल रिपीट कर देती हूँ। मैं ये पूछ रही थी, मैं यही आपसे बात कर रही थी कि ये कहते हैं आपको, आपने जैसे कि मुझे बताया कि आप ये सवाल पूछेंगे कि आपको इस रेहान स्कूल बनाने के लिए कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ी। तो आप यहाँ से ये जो है कंटिन्यू कीजिए आंसर। ओके सॉरी फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे वैसे पर्सनली कोई इतने मतलब आई डिडंट हैव दैट मच इश्यूज, लेकिन लाइक मुझे पहले ना यहाँ स्कूल ज्वाइन करने से पहले मुझे था कि मतलब ये कैसा स्कूल होगा, बस कंप्यूटर ही है, और जब जो राइटिंग वगैरह हम करते थे कॉपीज पे हम लिखते थे वो तो होगा नहीं। सो लाइक फिर तब तक ये था कि लाइक इज दिस डिसीजन राइट और नॉट, बट देन व्हेन आई जॉइंड द स्कूल आई वाज लाइक ओह या दिस इज, ये ज़्यादा सही डिसीजन था मेरे लिए। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट सवाल आपसे पूछती हूँ। मैं आपसे नेक्स्ट सवाल ये पूछूंगी कि आपने CCL पर कितने टास्क आपके कंप्लीट हो चुके हैं? मेरे एसीसीएल डैशबोर्ड पे अभी तक आई थिंक लाइक 136 टास्क हो चुके हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप इधर के जैसे कि इतने सारे फैसिलिटेटर्स हैं, हिबा आपी, उतरा आपी, बिल्ला आपी, बहुत सारे हैं। तो आपको उनमें से आपको कोई फेवरेट, वन फेवरेट कोई तो होगा। I personally not say favorite, क्योंकि यहाँ पे सब लोग ही बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत काइंड हैं, सब ने मेरी बहुत हेल्प की टास्क कंप्लीट करने में, मतलब सारी हेल्प लाइक आई आस्क्ड देम अबाउट वेयर आई एम हैविंग डिफिकल्टीज एंड दे हेल्प मी आउट अ लॉट। सो फेवरेट में आई डोंट थिंक आई कैन फेवरेटिज्म एनीवन ओवर हियर, क्योंकि सब लोग ही बहुत अच्छे हैं, लाइक एवरीबडी इज रियली ऑसम। So I don't think I have a favorite because I like everybody, like literally everybody. ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो आप जब पहले जस्ट लाइक आपको जब पहला दिन था स्कूल में, फर्स्ट डे था, तो आपके कौन सा सबसे पहले आपका फ्रेंड बना था और किस फैसिलिटेटर से आपकी सबसे पहले मुलाकात हुई थी? मेरे पहले दिन में मेरी सबसे पहले जो मुलाकात हुई थी वो हुई थी नितिहा से और इरफान से, और फैसिलिटेटर जो मैंने सबसे पहले जिससे मैंने इंटरेक्ट किया था वो थी दुआ की। ओके, तो ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो आप कौन सी 3 विशेज़ माँगेंगे? पहली विश तो मैं यही मांगूंगी कि मुझे दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बना दें, और सेकंड विश मैं मांगूंगी कि सेकंड विश मैं मांगूंगी कि सॉरी अगेन, सॉरी। ये लाइट आ रही है, जा रही है, तो दैट्स व्हाई। ओके, sorry to Myra and
एवरीवन अगेन। सो ठीक है, मैं यही आपने फर्स्ट विश मुझे बता दी थी कि आप क्या मांगेंगी। लास्ट टू विशेस बताइए। मेरी सेकंड विश ये होगी कि जो मुझे अपने फ्यूचर में लाइक है, जो मेरी ड्रीम जॉब है, आई विश आई अचीव दैट एंड लाइक मेरी जो मुझे फ्यूचर में मतलब लाइक इट्स माई ड्रीम जॉब वो ना मुझे लाइक सिंस आई वाज 8 तब से मेरी वो ड्रीम है, तो आई विश दैट वो कंप्लीट मेरा ड्रीम मेरा पूरा हो जाए। और फिर थर्ड विश मेरी ये होगी कि मैं भी फ्यूचर में जैसे यहाँ स्कूल है उसकी तरह एक एआई वाला स्कूल बना, ताकि पाकिस्तान आगे से आगे बढ़ता रहे दुनिया में। ओके अगेन लाइक अंदर भूल गई थी। चलिए आ गई है आपकी ठीक है। सॉरी टू Maya because क्या ठीक हो गया Okay, really sorry, and again sorry, Myra and everyone. It's some internet issue. Okay, तो हम अपने सवाल कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने इसी सीरियल में जितने सारे टास्क हैं उसमें से आपको सबसे अच्छा टास्क कौन सा लगता है? टास्क कोडिंग टास्क कुछ होते हैं कि मैं ना वो लाइक कोडिंग टास्क जितने भी थे मैं एक ही घंटे में पूरे कंप्लीट कर दिए थे। Okay, that's great. सेम मेरे साथ भी, मुझे भी कोडिंग टास्क बहुत पसंद है और मैंने भी मेरे सारे टास्क कोडिंग टास्क कंप्लीट कर लिए थे। तो ठीक है, मैं अब आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आप इन सारे टास्क में से सबसे ज़्यादा टास्क कोई एक टास्क हो जो आप 2 मिनट में और 2-3 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हैं। कोई टास्क जो मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेती हूँ आपका क्वेश्चन। जी, जी, मैंने यही पूछा जो आप कोई ऐसा टास्क जो आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेती हैं और आपको बहुत आसान लगता है। दो है कोडिंग भी है और कैनवा पोस्ट और स्टोरी पोस्ट मतलब जो मतलब स्टोरी पोस्ट की वो जो पिक्चर बनवानी होती है इमेज बनवानी होती है उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगता है कि मेरी चैट जीपीटी की जल्दी लोड नहीं होती। हाँ यही मेरी 2 3 मिनट। ओके, तो दैट्स ग्रेट। ठीक है, एंड गुड ऑल्सो। तो कोई ऐसा टास्क जो इसमें आप वीक हों और आप बहुत टाइम लगता हो, जो मुश्किल लगता हो आपको? मुश्किल तो कोई टास्क नहीं है लेकिन जो सॉन्ग क्रिएशन होती है ना उसमें मतलब सॉन्ग बनाना होता है ना उसमें इतना टाइम मुझे नहीं लगता। लेकिन उसकी जो मतलब जो क्लिप्स ढूंढने होते हैं वो अलग अगर आपको हो रहा है। Okay, so again, sorry about the issue. Okay, so मैं आपसे यही सवाल पूछ रही थी कि आप सबसे ज़्यादा वीक किस टास्क में हैं? ओके मैं कह रही थी कि सॉन्ग क्रिएशन जो होती है ना उसमें मुझे ना थोड़ा सा टाइम लगता है। सॉन्ग बनाना तो बहुत ईजी होता है, मतलब आप दूसरे ऐप पे जाके उसको लिरिक्स लिखनी होती है, इतना होता है।
किस टाइप का म्यूज़िक चाहिए, वो तो ईज़ी होता है। लेकिन जो उसके क्लिप्स उसकी जो क्लिप्स मूवी होती है ना, उसमें मुझे बहुत मतलब लाइक आई फेस डिफिकल्टी, इसलिए अलग कैनवा पे आपको वो नहीं, फिर आपको दूसरी वेबसाइट्स पे जाके उसको मतलब सर्च करना पड़ता है और बहुत मतलब टाइम लगता है उसमें। तो आई थिंक फॉर मी इट्स सॉन्ग क्रिएशन। ओके, सो आप रोज़ाना बनाएँगी जितने सॉन्ग उतने ही आपको आसानियाँ पेश आएँगी देखिएगा। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी नेक्स्ट सवाल कि मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं उनमें से कुछ जो है अ, मुझे मुझे यही बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स जिन लोग मुझे ये बोलते हैं कि हम जो है ना एक ही एक टास्क को ना दोबारा दोबारा ना करके बोर हो जाते हैं। बट मैं उनको यही आंसर करती हूँ हमेशा कि क्या कहते हैं, हम जितनी दफ़ा कर रहे हैं टास्क उतने ही हम ज़्यादा हम उस चीज़ को सीख रहे हैं, उतने ही हम ज़्यादा उस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो क्या आपके अंदर भी ये है कि आप बार-बार टास्क करके एक ही टास्क बार-बार करके बोर हो जाती हैं? मैं तो नहीं होती हूँ, आई लाइक दैट। सो व्हाट अबाउट यू? क्या आप होती हैं? पर्सनली नो, लेकिन जब लाइक मेरी स्टोरी कोर्स सारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जब तक स्टोरी कोर्स थी तब तक मुझे होता था कि ये फिर से करना, उसमें मैं हो जाती थी बोर थोड़ी सी कि मुझे ना स्टोरी कोर्स लाइक आई डिडंट लाइक दैट टास्क लाइक दैट मच, बट लाइक या इन दैट मैं थोड़ी सी बोर हो जाती थी, लेकिन मे बी फॉर लाइक आई हैव डन ऑल ऑफ माई स्टोरी कोर्स बाय नाउ। ओके, सो ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपको जो है आपने मुझे अपने शॉर्ट इंट्रोडक्शन में बताया था कि 5 टू 6 वीक्स हो चुके हैं आपको इस स्कूल में, तो क्या आपने कभी ओसूची की है? आपको पता है ओसूची क्या होती है? अब तक मैंने और सूची वैसे अब तक तो नहीं की है, लेकिन आई थिंक इफ someone says asks me to do OCG, तो मैं बोलूँगी of course I can like do OCG, क्योंकि ना OCG लाइफ का बेसिक मैटर है। मतलब आपको ना इस स्कूल के बजाय भी आपको OCG आनी चाहिए, क्योंकि like you should take care after yourself when you're independent and like so like when you grow up so you don't have to rely on someone. So इस वजह से मुझे अपने लिए हाँ चाहिए OCG is I think it is a really good thing that they're teaching us that we should take care of ourselves so we don't rely on someone else. तो मैं कहूँगी OCG like ये इस स्कूल की सबसे अच्छी स्कूल का सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट है। ओके, तो इसका मतलब कि आपको ओसूची के बारे में पता है और जो है आपने मतलब ओसूची नहीं की है बट कर ली है। ओके, तो ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके टोटल फ्रेंड्स इस स्कूल में कितने हैं? Friends हमारे सब लोग ही हैं, like I talk to everybody since I got music, and then मतलब ना बहुत बात करने का कॉन्फिडेंस आया है, मतलब सभी मेरे दोस्त हैं सारे, फाउंडेशन लेवल उनकी बहुत नाइस है, मतलब अगर आप उनसे हेल्प मांगो तो वो आपकी हेल्प भी करते हैं। सो लाइक और फाउंडेशन और लेवल मैं सबसे ही बात करती हूँ, आई डोंट हैव फेवरेटिज्म in anyone, like I said about facilitators. I like everyone and everybody is my friend. ओके, सो दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो मैं यही नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि आपने खुद टोटल कितने इंटरव्यू लिए हैं? कितने लोगों से आपने इंटरव्यू लिए हैं, खुद आपने उनसे लिए हैं और आपने कितने दिए हैं और आपको उनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा जो है अच्छा लगा? टोटल इंटरव्यू मैंने अब तक बस एक ही लिया है और अपनी बहन का, और ये मैंने अभी आपको एक दे दी और अपनी इल्मा को एक दिया था एक। सो लाइक अभी तक सबसे जो बेस्ट इंटरव्यू मेरा हुआ है वो लाइक आपके साथ ही है अभी तक, लाइक इट्स लाइक रियली लाइक फन टू मी। लाइक कल जो मैंने कल ही किया था उनके साथ, उसमें बस हम लाइक फेस टू फेस ही बैठे हुए थे, तो हम लोग बस ऐसे ही like we're just talking, but with you it's like really like entertaining.
ओके, दैट्स ग्रेट। तो इसका मतलब कि आपको मज़ा आ रहा है हमारे इंटरव्यू में। चलिए ठीक है। मैंने भी टोटल जो है ना इतने इंटरव्यूज़ नहीं लिए हैं, 2 to 3 लिए हैं। ठीक है। तो अच्छा, मैं ये आपसे नेक्स्ट सवाल पूछूँगी कि जो है आपने जैसे कि मुझे बताया कि आपके इधर आपके पापा ने आपको जो है भेजा इस स्कूल में, तो अब जब कब का फर्स्ट डे था, तो मैं तो बहुत जो है ना मतलब जस्ट लाइक जैसे बोलते हैं हिचकिचाना, जस्ट लाइक दैट, वो मैं हो रही थी, मतलब मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम। मैं बहुत घबरा रही थी, पता नहीं कैसे होंगे लोग और कैसा स्कूल होगा। बट आपका कैसा था फर्स्ट एक्सपीरियंस? आप भी ऐसी थी या आपको, या आपने जैसे मुझे बताया कि आपके पापा ने आपको फ़ोन करके भेजा, तो आई थिंक ऐसा ही होगा। बट मैंने खुद ही के लिया था ये डिसीजन। बट थोड़ा होता है ना बंदा जस्ट लाइक कॉन्फिडेंस इधर आके मेरा डेवलप हुआ है ना। वैसे तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? वेरी गुड। लाइक जो मेरा पहला दिन था, मुझे लाइक नर्वसनेस तो ऑब्वियसली सबको ही फील होती है जब आप लोग नई प्लेस पे हैं और लाइक आप नई चीज़ें देख रहे हैं, नए लोगों को देख रहे हैं और आप लाइक आपके दिमाग में है कि आप तो वाले बस कंप्यूटर पे ही काम करना है। सो लाइक एट माई फर्स्ट डे मैं नर्वस थी, लेकिन सेकेंड डे तक आई लाइक एडजस्टेड एट दिस प्लेस दैट इट वाज लाइक माई आई बीन हियर सिंस लाइक फॉरएवर। आई लाइक स्टार्ट टॉकिंग टू एवरीबॉडी, मैं सबसे लाइक बात करने लग गई, इंटरेक्ट करने लग गई और लाइक फिर मुझे ना ऐसे फील नहीं होता कि लाइक वाई मैं इन दिस स्कूल एनीवेज। तो लाइक जब मैंने यहाँ स्कूल में एक दिन था मेरा, तब ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा ना लाइक नर्वसनेस फील हुई थी और आई वाज लाइक is this a like the right decision and is there time to turn back, but now I'm like wait, this is like the best decision I've ever made. Okay, that's good and great also. Okay, it's been you are just in this school now, okay? Yeah, that's great and good also again. I tell, okay. So मैं आपसे नेक्स्ट सवाल ये पूछूंगी कि क्या अगर आपको मौका मिले आपके प्रीवियस स्कूल जाने का, तो क्या आप चाहेंगी? Honestly, I like no, I won't go because like जो मेरा अपना स्कूल था ना लाइक वो प्राइवेट स्कूल ही था, तो उसमें बस एग्जाम्स ही अभी होने वाले थे जब मैंने ये छोड़ा लाइक आई लाइक गोइंग टू बिहार स्कूल। तो मुझे लगता है कि नहीं कि ना लाइक पर्सनली मुझे आई वाज नॉट अ फैन ऑफ राइटिंग ऑन पेपर्स एवरी मंथ। बेसिकली मेरे स्कूल में एवरी मंथ एग्जाम्स होते थे और टेस्ट और होमवर्क, सो आई वाज like really like that, like I don't want to do this. So I think over here I am feeling way better and like my mental health is also way better. Like you know, every student's going through like a lot of stress in your mind when you have exams over your head. So I think this school is way better, and I won't go to the other school. Okay, same, and I think some things are same in our. Okay, so that's great. वैसे तो मेरे से पूछो चाहें तो मैं भी कभी नहीं जाऊँगी उस स्कूल में, मुझे भी यही स्ट्रेस होता था। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और ये अभी अभी भी मेरा होता ही है स्ट्रेस, क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैं आपको अब शायद मैंने आपको बताया या नहीं बताया, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि मैंने जो है अभी भी मैं मैट्रिक कर रही हूँ एवरेस्ट स्कूल से। सो उधर के अभी मैंने एग्ज़ाम्स देने हैं तो उसका स्ट्रेस है मेरे ऊपर। बट जब मैं इस स्कूल में आ जाती हूँ ना, तो मेरे सारे स्ट्रेस जो है दूर हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, सो मैं ये पूछूँगी आपसे कि क्या कहते हैं आपको, जब जस्ट लाइक सैटरडे और संडे हमारा वीकेंड होता है, हम लोग घर पर होते हैं, आपको सैटरडे संडे ज़्यादा पसंद आते हैं या रेगुलर बेसिस पे स्कूल आना ज़्यादा पसंद आता है? सर सैटरडे संडे में मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं
मैं like सुबह उठती हूँ breakfast करने के बाद like I just scroll through my like reels and like Instagram and then I do my tasks. But like when I'm in school, I'm like chatting with friends, like talking with friends, hanging out with friends. तो मुझे लगता है कि like school में मुझे like ज़्यादा मज़ा आता है घर से क्योंकि घर में मैं like I'm just like bored at home. Not that much activities. I don't do that much. Okay, it's also same in our हम मेरे साथ भी ऐसे ही सेम है. Okay, so देखा मुझे लग रहा था कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो. ओके सो मुझे जो है 25 मिनट्स का आपके साथ इंटरव्यू करना था, तो ज़्यादा ही हो गया टाइम, बट ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू लास्ट क्वेश्चन. आप एक एडवाइस दे दीजिए लोगों को कि कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप लोगों को. Yes, of course, I'd like to give an advice. मैं कहना चाहूँगी जो लोग अभी ये देख रहे हैं कि like you should give it a try, give this one a try. Like if your parents watching this, please like try like give it a try to like send your kids into school and like give it a shot. Like if you like it, then like it's like really good. For me, it's really good, and if you don't, then it's your choice. But I think that like you should really send your kids to this school because like AI is basically the future. We all know that. So I think like we should just move forward with like the future and like not just stay back. So I think like viewers watching this, and if they're parents and if their kids like themselves, like they should just join the school. And if their parents, they should make their kids join the school because AI is like everything in the future. Okay, thank you so much, Myra, to giving me your time, very important time, and a lot of thank you to giving me very much answers. Okay, so again, thank you, and we will another interviews and Kalani also. But now I think only interview Kalani only we talk with Tania. Okay, so bye. I love this. Love is everybody. Let's stay tuned for the next interview.